हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। लास्ट हमने 2 क्लासेस करी हैं और लास्ट 2 क्लासेस में हमने एक तो अलजेब्रा पढ़ा था जिसमें हमने लेटर्स का यूज देखा था मैथ्स में, और सेकंड वीडियो में हमने एक्सप्रेशंस के बारे में देखा था कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, और एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस देखा था, और लास्ट हमने उसमें देखा था कि एक्सप्रेशंस आपकी किन से फॉर्म्ड होती है। और आज हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स क्या है? They are letters that represent an unknown quantity। आपने ऑलरेडी जब यूज पढ़े थे लेटर्स के कि आप कहाँ पर मैथ्स में यूज करते हो, वहां पर भी ये बात पढ़ी थी कि आप लेटर्स को अननोन क्वांटिटी के लिए यूज करते हो। ठीक है। तो और सेकेंड वीडियो में आपने ये समझा था कि जो वेरिएबल टर्म होती है हम उनको किसके लिए यूज करते हैं? लेटर्स के लिए यूज करते हैं। यानी कि जो हमारे मैथ्स में लेटर आते हैं हम उनको लेटर्स ना बोलकर हम उनको वेरिएबल बोलते हैं। तो बस वही दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप इसकी डेफिनेशन क्रिएट कर दो। वैसा ही बस इसमें दिया हुआ कि वो सारे लेटर्स जो किसी अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी मिसिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं लेटर्स को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है। तो इस पर मेरे को ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम इन लास्ट की 2 वीडियोस में इनको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है। आगे की बातों पर हम ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वेरिएबल से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट क्या है? वरी। वरी का क्या मतलब है? वरी जो वर्ड है ये एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है। जिसका मतलब होता है चेंज, यानी कि बदलते रहना चीजों का। ठीक है। तो वही जो वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल टर्म जो है ये इसी से मतलब इसी से फॉर्म्ड हुई एक टर्म है, इसी से फॉर्म्ड हुआ एक वर्ड है। वरी वर्ड से फॉर्म्ड हुआ, जिसका मतलब है कि ये लेटर्स की जो वैल्यू निकल कर आती है वो नंबर्स हमेशा हर बार बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, कि ये हमेशा क्या लेता है? ये डिफरेंट वैल्यू ले सकता है, कोई इसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। ये भी बात आप यूज में पढ़ चुके हो। नेक्स्ट क्या है? दे हैव नो फिक्स्ड वैल्यू, इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, बट दे आर नंबर्स, की जो भी वैल्यू निकल कर आती है वो हमेशा एक नंबर होती है। ठीक है। तो ये था वेरिएबल्स के बारे में। ये सब बातें एक रिवीजन फॉर्म में है वैसे तो इस क्लास में, क्योंकि आप ऑलरेडी सब चीजें आप पढ़ चुके हो, लेकिन क्योंकि हमें टॉपिक पर्टिकुलरली भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उसके रिलेटेड क्या क्या बातें हमारी पढ़ी थी हमने, तो इसी वजह से यहाँ पर ये सब चीजें मैंने वेरिएबल से रिलेटेड यहाँ पर बताई हैं आपको। ठीक है। एक बार रिकॉल कर देती हूँ, एक बार रिपीट कर देती हूँ सारा का सारा कि वेरिएबल्स क्या हैं। दे आर लेटर्स। ये वो लेटर्स हैं जो क्या करते हैं? अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वरी फॉर्म से ही कहीं ना कहीं पर ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? चेंज, यानी कि ये हमेशा बदलता रहता है। ये क्या करता है? टेक डिफरेंट वैल्यूज, ये हमेशा अलग अलग वैल्यूज लेता रहता है। दे हैव नो फिक्स्ड वैल्यू, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेता रहता है। बट जो भी ये वैल्यू लेता है उस वो हमेशा एक नंबर होता है। कोई भी लेटर, अनदर लेटर या फिर कोई अदर थिंग नहीं आती, हमेशा आपको रिजल्ट में नंबर मिलता है, उस मिसिंग वैल्यू का रिजल्ट। ठीक है, उस लेटर का रिजल्ट। तो आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल भी मैं इसमें दे देती हूँ एक बार, ताकि आपको रिकॉल हो जाए सब चीजें पीछे की भी। 3x+2 मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, एक एक्सप्रेशन ले लिया, जिसमें आप जो ये लेटर आपने यूज किया है, इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन जब आप फॉर्म कर रहे हो तो इसका मतलब ये जो x आया है यहाँ पर कुछ नंबर रहा होगा। ठीक है, उसके लिए ये लेटर आ गया यहाँ पर। ये कुछ मिसिंग नंबर है यहाँ पर, जिसके लिए हमने लेटर का यूज कर दिया। और ये मिसिंग वैल्यू जो भी होगी वो कोई नंबर निकल कर आएगी, लेकिन जो भी नंबर निकल कर आएगा हो सकता है अगर एक्सप्रेशन दी जाएगी और वहां पर भी अगर एक्स आ जाता है तो वहां पर इसकी डिफरेंट वैल्यू। और ये भी हो सकता है कि इसके साथ जो इक्वेशन बनाकर पूरे देंगे उसके बेस पर एक इक्वेशन में कुछ और इसकी वैल्यू हो और दूसरी इक्वेशन में इसकी कुछ और वैल्यू हो। समझ आ गया? तो आगे हम क्या देखेंगे, क्योंकि अब आप देखो वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ चुके हो, एक्सप्रेशंस के बारे में भी पढ़ चुके हो कि दोनों क्या क्या होते हैं। तो हम देखने वाले हैं, आपने एक्सप्रेशंस का समझ तो लिया कि आप एक्सप्रेशंस को, अगर नंबर वाली एक्सप्रेशंस होती है, नंबर से फॉर्म्ड हुई, तो आप इनको इजीली सॉल्व कर लेते हो। लेकिन अगर वेरिएबल्स के साथ आती हैं तो आप उनको कैसे सॉल्व करोगे, वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी
तो अब हम देखेंगे एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स। ठीक है, एक्सप्रेशन वो वाली एक्सप्रेशंस जिनमें क्या हो, वेरिएबल्स हो। आपको पता है, मैंने अभी इससे पहले भी आपको, मतलब ये अभी बताने से पहले मैंने अभी बताया था ना वेरिएबल के साथ साथ कि अगर आपकी सिंपल एक्सप्रेशन होती है तो आप सॉल्व कर लेते हो। जैसे ये आ गया कि 4+3 है, तो आप इजीली इसको कर दोगे सॉल्व और इसको ऐड करके आप रिजल्ट निकाल दोगे 7। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ये ऐसे आ जाता कुछ 4x+3, सिर्फ इतना ही अगर लिखा होता, ये एक एक्सप्रेशन है ना, तो इतना एक्सप्रेशन अगर आपको दिया जाता तो आप इसको कैसे सॉल्व करते? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये वेरिएबल आया है ये किस मिसिंग वैल्यू के लिए आया है, यानी कि यहाँ पर एक पार्ट इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर मिसिंग है, और जब वो मिसिंग पार्ट यहाँ पर है ही नहीं तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसीलिए यहाँ पर इसके लिए क्या जरूरी है हमें इसको सॉल्व करने के लिए, कि इसकी हमें वैल्यू पता हो। ठीक है, अब वैल्यू पता होने के लिए आपको एक बात बताती हूँ कि इससे रिलेटेड मैथ्स में आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं कि आपको दे देते हैं कि इफ x इज 2 देन फाइंड 4x+3। ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन आपको दे सकते हैं जिसमें आपको उस वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, इस एक्सप्रेशन में इसको पुट करना है, यानी कि x की वैल्यू रखी 2 और यहाँ पर इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो 4 × 2 और 4 × 2 4 2 = 8 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 8 3 11 हो गया। ठीक है, तो आपने देखा एक नंबर फॉर्म में आपको यहाँ पर ये रिजल्ट मिल गया। इसके साथ अब कोई वेरिएबल तो नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे वाला अगर मेरे साथ एक्सप्रेशन होता तो इसको सॉल्व तो कर सकती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम वेरिएबल वाली टर्म्स आ गई। अब ये सेम वेरिएबल वाला केस क्या है, ये आपको आगे इनसे रिलेटेड एक टर्म है, इस तरीके की टर्म्स को बोलते हैं हम लाइक टर्म्स। ठीक है, यानी कि लाइक टर्म्स जब होती है तब उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी पूरा एक्चुअल आपका नंबर रिजल्ट जो है वो नहीं निकल के आता। जैसा कि आप क्या करोगे, इसमें पहले समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आप क्या करोगे, नंबर वाली वैल्यू को एक जगह रखा आपने और जो सेम वेरिएबल है उसको कॉमन निकाल लिया। अब इनको सॉल्व कर दो, 4+3 हो गया 7 और यहाँ पर हो गया x। लेकिन यहाँ पर अभी भी जो ये 7 के साथ जो ये x है, यहाँ पर ये x किसी मिसिंग वैल्यू के लिए, यानी कि यहाँ पर अभी भी नंबर मिसिंग है। तो इस तरीके के जो एक्सप्रेशन दी जाएंगी उसमें तो आप ऐसे रिजल्ट फाइंड आउट कर पाओगे। लेकिन अगर आपको अनलाइक अगर टर्म्स आ जाती हैं जिनमें सेम वेरिएबल है ही नहीं उन टर्म्स में, जैसे कि यहाँ पर तो सिर्फ नंबर है और यहाँ पर एक नंबर वेरिएबल के साथ है, तो इस तरीके के केस में आप तभी सॉल्व कर सकते हो उसको जब आपके पास उस वेरिएबल की वैल्यू हो। ठीक है, आई होप ये भी इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की एक बार क्लास में रिकॉल करवा देती हूँ। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने वेरिएबल्स के बारे में देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो लेटर्स होते हैं जो किसी अननोन क्वांटिटी को, किसी मिसिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वेरिएबल जो है, वरी जो एक इंग्लिश वर्ड है उसी का ही एक पार्ट है, उसी से फॉर्म्ड हुआ एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, चेंज, यानी कि कोई भी जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा बदलती रहेगी। आपने यही देखा था कि ये जब भी कोई नंबर इसका, जब भी ये कोई रिजल्ट देता है तो हर बार ये डिफरेंट वैल्यूज ले लेता है, ये डिफरेंट वैल्यूज निकाल कर देता है। इसकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो भी वैल्यू होती है वो कोई नंबर निकल कर आता है। ठीक है, उसके बाद आपने ये वाली चीजें पढ़ी कि एक्सप्रेशन और वेरिएबल को आप कैसे परफॉर्म करोगे जब अगर वो एक साथ आ जाती हैं तो किसी एक्सप्रेशन में। ठीक है, कि एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल आया, अगर सिंपली नंबर वाली आपकी एक्सप्रेशन है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर वेरिएबल के साथ आ गई कुछ इस तरीके की, तो आप उसके लिए आपको क्या होना आपके पास जरूरी है कि उस वेरिएबल की आपके पास वैल्यू होना जरूरी है। आप तभी उसको सॉल्व कर सकते हो, आप तभी उसको इवेलुएट कर सकते हो, अदरवाइज उसको इवेलुएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप इतना सब कुछ क्लियर होगा। तो नेक्स्ट की क्लास में हम एक्सप्रेशन से रिलेटेड ही और आगे का कुछ समझेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड आगे इसी तरीके से आप मेहनत करते रहें और अपने जैसे बाकी बच्चों को भी ये वीडियोस शेयर करें ताकि
उनको भी इस चैप्टर से रिलेटेड हेल्प हो पाए और उनके एग्जाम में सभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, किसी भी तरीके का चैप्टर से रिलेटेड डाउट ना रहे। सो थैंक यू।